की कहे चाहे छी बोलियो। लेडीज सबके तो पैदल चले के पड़े छै, तो हमरा आर के तो बेसी परेशानी न जी छै। तब अबरी ई सब चीज सोचने छियै कि नहीं? हाँ हमर आर के तो सोचले है की अबरी वोट करबै कि जी, नहीं करबै? जी। वोट देबै? ठीक। जे नेता की कहबै, की अपील करबै? फूल वोट देबै, वोट देबै करबै। जी लेकिन जे जरूरी है बस जरूरी हमरा आर गाँव जे सब गांव के लोग करथिन से हमहू कर देबै। जी ठीक। छोड़बै। संगीता। संगीता जी अबरी बार क्या मूड है, वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाँ वोट देंगे। वोट दीजिएगा? तब क्या सोचे हैं? क्या सोचे हैं? पुल आपका पुल नहीं बन हो तब वोट दो। बोलिए न पुल इतना दिन से काहे नहीं हुआ, कुछ सोचे हैं? कुछ कहिएगा इस पे। अब हमें यार की कहूँ जानते न गाँव के लोग सब न गाँव के लोग जानते हैं, अपने नहीं जानते? दिक्कत तो होय छै हमरे आर के न बेसी। की दिक्कत हो है? ए जाए में दिक्कत होय छै। जाए में दिक्कत है ना? अभी है जे तार लगल है तो लोग चल जाए छै जल्दी। तो साइकिलो से चल जेथिन, लेकिन लेडीज सब के तो पहले न चले के पड़े छै। सावन भादो में। नमस्कार, आप KR द एक्टिविस्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कुणाल कुमार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है, जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ CPI के कैंडिडेट अवधेश राय हैं। अभी हम मौजूद हैं भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के चेरिया गांव में। हम आपको बता दें कि यह वही चेरिया गांव है जिसने विधानसभा के चुनाव में वोट का बहिष्कार किया था और कोई भी लोग यहाँ के किसी ने भी वोट नहीं डाला था। आइए अब की बार लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता का क्या मूड है वह जानते हैं और आपको भी इसके बारे में बताते हैं। आइए हमारे साथ चेरिया गांव के युवा एवं वरिष्ठ नागरिक एवं साथ ही साथ यहाँ के तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष हुआ। मनीष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो लोकसभा चुनाव है या इससे पहले भी जो चुनाव हुआ उसमें आपके गांव ने वोट का बहिष्कार किया, अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर क्या मूड है आप लोगों का? देखिए, मैं आपको पहले एक जानकारी देना चाहता हूं कि पूरे बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुई थी उसमें पूरे बिहार में एक एक ही चेरिया गांव है जो वोट बहिष्कार किया था और एक भी इस बूथ पर से एक भी वोट नहीं गया था। और मेरा जो मांग है, मेरे पूरे ग्रामीण का एक ही मांग है, पुल नहीं तो वोट नहीं। और यह एक नया मुद्दा नहीं है, यह 2002 से मुद्दा उठा हुआ है और आपके माध्यम से हम जानकारी देना चाहता हूं और सरकार तक भी जानकारी देना चाहता हूं। यह मेरा जो पुल का जो मुद्दा है इसका एस्टीमेट तक बन गया था, उसके बाद इस पुल को दबा दिया गया है। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि राजनीतिक षड्यंत्रों में यह एक छोटा सा गांव, और ऐसा आपको बता दूं कि इस गांव को पुल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और विगत कई वर्षों से यह गांव पुल के लिए जद्दोजहद कर रहा है। क्या कुछ कहिएगा? हम तो ऐसे बाहर रहते हैं जी लेकिन जब भी गांव आते तो हमको बहुत दुख होता है ये पुल का मतलब पुल का स्थिति देख के। पुल तो है ही नहीं क्योंकि बहुत दिक्कत होता है, ग्रामीण लोग को बहुत सा प्रॉब्लम होता है, इधर से जाना उस पार जाना। अगर हम सबको दवाई लेने के लिए या किसी चीज़ के लिए हम सबको लेना होगा तो हमको उस पार जाना होगा, तो हम सबको उसके लिए हाफ एन आवर वेट करना होता है। जो 5 मिनट का रास्ता है वो आधा घंटा हम सब यहाँ बैठ के नाव का वेट करते हैं, तब जाके उधर जाते हैं। कुल मिलाकर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक जो कार्रवाई होती है, क्या आपने पुल की मांग को लेकर कहां कहां गए, किन से मिले और क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? मैं 3 विधायक से मिला था, जो एक कुंदन सिंह जी से भी मिला था, वो भी विधानसभा में उठाए थे। उसके बाद राजवंशी जी से भी मैं मिला था, वो भी विधानसभा में उठाए। उसके बाद हमारे जो सुरेंद्र मेहता जी हैं उनसे भी मैं मिला था और वो भी उठाए, वो भी क्वेश्चन डाले, लेकिन उस क्वेश्चन को फिर दबा दिया गया। अब वो राजनीतिक कहिए, षड्यंत्र और जो कहिए। उसके बाद मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं, यह लोकसभा चुनाव, यहाँ पर पिछले बार लोकसभा चुनाव में गिरिराज सिंह आए थे और गिरिराज सिंह ने वादा किया था कि आप लोग हमको वोट दीजिए, हम आप लोगों को, और मैं उनका सम्मान किया। पूरे ग्रामवासी मिलकर एकजुट होकर, पूरे ग्रामीण मिलकर मतलब उनको वोट दिया गया।
भी वोट इधर उधर नहीं गया। उसके बाद हम उनसे भी मिलने गए थे। मैं खुद मिलने गया था सर्किट हाउस में, वहीं बेगूसराय में मिलने गया था। कुछ ये शिवरी के मुखिया भी थे, ये आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, और कुछ मंझौल के भी ग्रामीण थे, जो ये नहीं मतलब पूरे जुट होकर गए थे। उसके बाद वहाँ पर हम गए तो इतना रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। उसके बाद में भी कागज को उनके एक असिस्टेंट हैं जो अमरिंदर अमर, उनके यहाँ भी हम गए, उसके बाद भी वो कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं किया गया। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या लगता है, गिरिराज सिंह फिर से मैदान में है और अवधेश राय जी हैं, क्या आप लोग वोटिंग करिएगा कि नहीं करिएगा? देखिए, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुई थी उसमें मेरे पूरे ग्रामीण जितने भी गार्जियन तुल्य हैं, युवा वर्ग हैं, महिला वर्ग हैं, जितने भी माता एवं बहनें हैं, वो एकजुट होकर पूरे मीटिंग में बैठकर उसने निर्णय लिया था कि पुल नहीं तो वोट नहीं। उसके बाद आपको जानकारी देना चाहता हूँ, मेरे गांव में हाई स्कूल भी नहीं है, नहीं अस्पताल नहीं है। मैं ये मुद्दा नहीं, 2002 का मुद्दा है, ये नया मुद्दा रहता तो मतलब सरकार कान में कड़वा तेल देकर बैठ जाती। एक और जानकारी देना चाहता हूं कि मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूं, जितने भी कागजात हैं पुल के सब मेरे पास है, सब एक एक कहिएगा, 1 नंबर पे जिला में 1 नंबर पे मेरा पुल था। उसके बाद घसका कर राजनीति करके इसको दबा दिया गया। इसका सॉइल टेस्ट भी हुआ था। जी हाँ, यहाँ जैसा कि जानकारी ये लोग दे रहे हैं कि यहाँ का जो पुल बनने का जो तकनीकी कार्यक्रम होता है, सॉइल कराना, निरीक्षण करना, मिट्टी की दशा दिशा देखना, मतलब टोटल काम होके उसके बाद पुल यहाँ से चला गया। निश्चित रूप से आक्रोशित लोग हैं और भी लोग हैं, क्या कुछ कहिएगा बाबा? सर, हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बोलिए। तो उसमें गिरिराज सिंह आए थे, तो उनसे हम लोग ये सब प्रस्ताव रखे तो बोले थे कि नहीं, आप विश्वास रखिए जरूर कम होगा। अब की बार क्या करिएगा? अब की बार वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो हम लोग पुल बनेगा, आश्वासन देंगे, आएंगे तो हम लोग गिरिराज सिंह आपको आश्वासन दिए, काम किया आपका? कहाँ काम किएगा ना, उस दिन से मिलने के लिए भी नहीं आएगा, मिलने के लिए भी नहीं आए। अब तो चुनाव आ रहा, अब तो आएंगे ना आपके? हाँ, आएंगे तब फिर क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, उनके ऊपर विश्वास करना था मुश्किल है। ऊपर जी बोलिए, क्या कहिएगा? वो लास्ट से यहाँ क्या है वो जो वादा किए थे पूरा किए नहीं ना। क्या वादा किए थे? वो पुल के बारे में वादा किए थे। क्या कहे थे? ये पुल बनवा देंगे। पुल बना? कहाँ बना? नहीं बना। आप लोग क्या करिएगा इस बार? गिरिराज सिंह को वोट नहीं देंगे। गिरिराज सिंह को वोट नहीं दीजिएगा, वोटे नहीं दीजिएगा? अब उस समय आएगा तो बताएगा। यही कि हर बार जो वादा किया जाता है उसको पूर्ण नहीं किया जाता है। आप हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन आप ग्राउंड पर उस डेवलपमेंट का 1% भी हमें नहीं दिख रहा है। तो क्या हम भारत के नागरिक होकर वो जो सेवाएं होती है, जो प्राथमिक सेवाएं होती है, जैसे उपचार हो गया, प्राथमिक उपचार, शिक्षा है, ये सब प्राथमिक मुद्दा है, और आप इस चीज से हमें वंचित रख रहे हैं, तो यह काफी निराशा की बात है। तो मैं इस बार भी, जैसे कि पहले वादा किया गया था और पूरा नहीं किया गया था, इस बार हम सर्वसहमति के साथ ये डिसाइड करेंगे कि इस बार बहिष्कार करना है या फिर वोट के तरफ। वोट बहिष्कार करना कहाँ तक उचित है, खैर वो तो आपकी समझदारी के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन कुल मिलाकर जो सरकार अभी आपके लिए कुछ नहीं कर पाई है, उसको बदल के या उसके साथ किसी तरह का कोई ऑप्शनल कार्य हो तो वो बेहतर रहेगा। क्या मनीष जी, क्या कहिएगा? देखिए, ऑप्शनल जो आप बोल रहे हैं, देखिए मेरा मुख्य मुद्दा यही है, यहाँ से मतलब ये पुल बनने से मतलब पटना की दूरी भी घटेगी और बहुत से मतलब 1-2 लाख आदमी को रोजगार भी मिलेगा। सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ कहिएगा किस बारे में? लोकसभा चुनाव आ रहा है, चेरिया की जनता का क्या मूड है, आपका क्या मूड है? हमारा क्या मूड रहेगा, क्या जनता का मूड रहेगा? यहाँ तो कोई विकास का काम ही नहीं हो रहा है, तो वोट देने से क्या होगा? तो इस बार वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो विचार करेंगे हम लोग गांव के आदमी बैठ के। तो क्या जो आपका जो पुल का मुद्दा है उसमें अभी तक कुछ हुआ है? हुआ तो 1 नंबर तक आया है, पुल बनने पर था, उसके बाद भी मान लीजिए यहाँ से लोग उठा के ले गए। क्या कारण हो सकता है इसका, कुछ बताइए। कारण राजनीतिक कारण है। हाँ, तो
नेता लीडर के कारण जो है वही विधायक एमपी जो करते हैं वही नहीं करते हैं, और क्या करेंगे। आप जनता हैं, अभी जो चुनाव का माहौल आ रहा है, अभी जनता सर्वोपरि होती है, तो अभी जनता आप क्या करिएगा? हम लोग समूचे गांव बैठ के विचार करेंगे। जैसे उस बार हम लोग विधानसभा में जी। बहिष्कार किए थे, वोट नहीं गिराए। जी। ठीक है, हम नहीं गिराएंगे, वोट देने से क्या होगा, जब मिलता है कुछ नहीं, कुछ है तो नहीं वोट हो, देके हाँ क्या उससे करेंगे? क्या करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र राय क्या कुछ कहिएगा? कहेंगे कि अगले बार विधानसभा में हम लोग बहिष्कार किए थे, उसमें भी उदासीनता ही आई है सरकार की तरफ से। जी। कोई निर्णय नहीं लिया गया, ना कोई नेता आए यहाँ पर पूछने के लिए। जिस दिन इलेक्शन था उस दिन सब लोग आए कि भैया आप लोग वोट दीजिए, जी। हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उस सबसे कुछ होता नहीं है। जी। तो हम लोग एक निर्णय पूरे गांव फिर बैठेंगे और बैठ के निर्णय लेंगे कि इस बार भी जब विधानसभा में बहिष्कार किए उसके बाद भी कोई मतलब विकास का काम नहीं हमारे गाँव में हुआ है। कुल मिलाकर इनका कहना हुआ कि हमारे वोट बहिष्कार से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हम आपसे जानना चाहेंगे कुल कितना वोटर आपके इस पंचायत में तो है लगभग 10,000 वोटर। 10,000 वोटर। पिछली बार लगभग कितने वोटरों ने वोट का बहिष्कार मैंने किया? हम चिड़िया गांव में बहिष्कार किए थे, जी। तो चिड़िया गांव में 2200-2300 वोटर है। 2200 वोट काफी मायने रखता है किसी भी चुनाव के लिए। फिलहाल और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहिएगा? हम कहेंगे यही कहेंगे कि पुल दीजिएगा तो वोट लीजिए। ठीक। अगर पुल नहीं दीजिएगा तो हमारे गांव तो एक तो खत्म है, कोई रास्ते नहीं है, न दलसिंह सराय जाने का नहीं है, बेगूसराय जाने का नहीं है, न बरियारपुर जाने का नहीं है। हमारा बरियारपुर बाजार हुआ, हमारा बरियारपुर बाजार हुआ, जाने में इतना कष्ट होता है, 2 घंटा नाव के वेट करते हैं तब हम बरियारपुर पार तपते हैं। उससे आने में उधर से आने में भी हमको 3 घंटा लगता है। तो हमको गांव में कोई विकास का नाम चीजें नहीं है। भगवानपुर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, भगवानपुर बेगूसराय जाना पड़ता है। उसके बाद देखिए गाड़ी घोड़ा का लाइनें नहीं है यहाँ पर। अगर पुल बन जाता तो हमारा दलसिंह सराय बेगूसराय हमारा रूट हो जाता। न पुल है और न कुछ हो रहा है, न गांव का विकास भी रुका हुआ है। ठीक। बहरहाल देखा आपने और कि जनता कितनी परेशान है। खास करके चेरिया की जनता जो है वो पुल के लिए बहुत दिनों से परेशान है। बहरहाल KR द एक्टिविस्ट के लिए कुणाल कुमार, नमस्कार।